कर लेते हैं। रेफरल लिंक लेने के लिए आपको जो सबसे बड़ा एडवांटेज मिलता है, जिस तरह से एक फैमिली में कोई मेंबर हम चुन लेते हैं, ख्वाह वो बड़ा भाई हो ख्वाह वो फादर हो, हम एक एक बंदे को, एक शख्स को हम कहते हैं कि ये हमारी फैमिली का हेड है या इंचार्ज है। और वो आपको गाइड करता है अच्छे के लिए, आपकी भलाई के लिए आपको गाइड कर रहा होता है, आपका फायदा करवा रहा होता है। तो एज इट इज, जिससे आपने रेफरल लिंक लिया हुआ होता है या जिसने आपको रेफरल लिंक दिया है, वो आपके लिए इसी तरह से परफॉर्म कर रहा होता है, इसी तरह से अच्छा सोच रहा होता है, इसी तरह से आपको सपोर्ट कर रहा होता है जिस तरह से एक फैमिली हेड अपनी फैमिली को सपोर्ट करता है। तो हम इसको फैमिली बिजनेस भी कहते हैं। जो हमारा ये नेटवर्क या ट्री या ये जो चीजें होती हैं, ये फैमिली ट्री की तरह ही होता है। वो इस वजह से कि यहाँ पर एक दूसरे की सपोर्ट की जाती है कामयाब होने के लिए। मैं चाहूंगा कि मेरे साथ खड़े हुए तमाम दोस्त सक्सेसफुल हो जाएं। वो सक्सेसफुल कैसे होंगे, उसको किस तरीके से मैंने वो कामयाबी का रास्ता बताना है, दिखाना है और उनको उस रास्ते पे चलाना है, वो मेरी ड्यूटी है, क्योंकि मैं फैमिली हेड हूं। तो इसी तरह से जो जो अपने टीम को लेकर चल रहे हैं, जो टीम के लीडर्स हैं, तो लीडर का काम यही होता है या अपलाइन या स्पॉन्सर का काम यही होता है कि वो अपनी टीम को अच्छे से नॉलेज प्रोवाइड करे, अच्छे से उनको गाइड करे, उनको फैसिलिटेट करे कि वो किस तरीके से अपना नेटवर्क बना सकते हैं, वो किस तरीके से ग्रो कर सकते हैं, वो किस तरह से आगे अपनी कामयाबियों को समेट सकते हैं और बिजनेस को ग्रैब किस तरह से किया जा सकता है। तो ये तो एडवांटेज आपको मिल जाता है रेफरल लिंक लेने से। अब रेफरल लिंक देने का क्या एडवांटेज है? रेफरल लिंक देने के एडवांटेजेस मैं हर रोज आपको प्रेजेंटेशन में बताता हूं, आज भी मैं आपको प्रेजेंटेशन में बताऊंगा। जो मैं आपको अक्सर दिखाया करता हूं स्लाइड्स अपनी, जिनमें आपकी अर्निंग में बताता हूं कि अगर आपने VIP 1 रैंक अचीव कर लिया, 2 अचीव कर लिया, 3 अचीव कर लिया, तो जो आपको अर्निंग आनी है वो आपको उसी सूरत में आ सकती है जब आपने अपना रेफरल लिंक किसी को दिया। जब आप अपना रेफरल लिंक देते हैं तो आपकी टीम में लोग ज्वाइन होते हैं, तब आपके ट्री में लोग शो होते हैं, तब आपकी फैमिली के मेंबर्स बनते हैं। तो रेफरल लिंक लेना भी बहुत जरूरी है और रेफरल लिंक देना भी बहुत जरूरी है। दोनों सूरतों में आपका भी फायदा हो रहा होता है और जिसको आपने रेफरल लिंक दिया है उसका भी फायदा हो रहा होता है। तो ये तो बात थी हमारी रेफरल लिंक की। आज हम कुछ बात करेंगे स्टैटिस्टिक्स पे कि किस तरीके से इन्फ्लेशन की डायनामिक्स चलती हैं या इन्फ्लेशन हमारी लाइफ के ऊपर किस तरीके से अफेक्ट कर रही है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे कुछ आपको डाटा शेयर करता हूँ। 1920 की बात करते हैं। 1920 में जो शख्स INR में अर्निंग कर रहा था, एक पर्सन की अर्निंग है 1 रुपी, तो वो बहुत अच्छी अर्निंग कर रहा है। ये मैं बात कर रहा हूं 1920 की। अब हर 20 साल के बाद, आफ्टर 20 ईयर्स, आपको अपनी अर्निंग के साथ एक जीरो जो है वो ऐड अप करना पड़ता है। मींस आपकी अर्निंग 20 साल में 10 टाइम होंगी तो आपका मंथली सर्वाइवल चलेगा। 1920 में जो 1 रुपया महीने का कमाता था उसका सर्वाइवल बहुत अच्छा था, वो एक मिडिल क्लास फैमिली को बहुत अच्छे से सपोर्ट कर सकता था। 1940 में जिसकी अर्निंग 10 रुपए थी, वो उसका सर्वाइवल बहुत अच्छा था। 1960 में जिसकी अर्निंग 100 रुपी थी, अगर आपके पास कोई बुजुर्ग हैं, कोई बड़े हैं आपकी फैमिली के, तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि 1960 में जो बंदा 100 रुपए कमाता था उसकी फैमिली कैसे रन होती थी या कितनी अच्छी अर्निंग थी। ये 1980 में 1000 एक बहुत अच्छी अर्निंग जानी जाती थी। मिडिल क्लास फैमिलीज की बात कर रहा हूँ, ये अपर क्लास के लिए शायद ये 1000 1 डे के लिए होने चाहिए होता होगा, लेकिन मैं मिडिल क्लास फैमिलीज की बात कर रहा हूँ या लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज की बात कर रहा हूँ, उनके लिए 1980 में 1000 एक हैंडसम अमाउंट होती थी। सेम 2000 आ गया, तो 2000 में अगर कोई 10,000 INR कमा रहा है मंथली,
तो उसकी अर्निंग अच्छी है। आज से 24-25 साल पीछे चले जाएं तो 10,000 रुपए में अच्छे से किचन रन हो जाता था, हम अच्छे से अपनी फैमिली को चला लेते थे। तो यहाँ पर आपके पास अगर कोई ऐसा शख्स है जो 2000 2001 टू में कुछ अर्निंग कर रहा था, तो वो आपको बता सकता है कि किचन रन करने के लिए 10,000 INR एक हैंडसम अमाउंट हुआ करती थी मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास फैमिली के लिए। 2020 की बात करूं तो आप सब जानते हैं, यहां पर जिसके पास 1 लाख INR मंथली आ रहा है आज से 5 साल पहले, तो उसका किचन अच्छे से रन होता था, उसके बच्चे अच्छे से एजुकेशन ले सकते थे। लेकिन अब जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ रही है, मैं आज से 15 साल आगे की बात करूं तो 2040 में अगर यही फार्मूला हम अप्लाई करें तो हमें 1 मिलियन रुपीज चाहिए पर मंथ। तो 1 मिलियन रुपीज पर मंथ हमें सिर्फ अपना किचन एक्सपेंस, अपनी फैमिली का, एक मिडिल क्लास फैमिली का जो है वो किचन एक्सपेंस चाहिए। तो इसके लिए हमारे पास क्या प्लानिंग है, हम किस तरह से इसको मीट कर सकते हैं, हम किस तरह से इस पॉइंट तक पहुंच सकते हैं, ये हमें इसके लिए प्लानिंग करनी है। बहुत सारे दोस्तों के पास होगी प्लानिंग, बहुत सारे दोस्त ऐसे होंगे जो किसी अच्छे बिजनेस में होंगे, वो उनकी अर्निंग अच्छी होगी, उनके पास एक पूरा रोड मैप होगा कि मैं आज से 3 साल में ये करूंगा, मैं आज से 5 साल में अपने बिजनेस को इस पॉइंट तक लेके जाऊंगा, या मैं इतनी ग्रोथ कर लूंगा तो मैं ये 1 मिलियन को मीट कर जाऊंगा। लेकिन बहुत सारे दोस्त ऐसे होंगे जो कि जॉब कर रहे हैं, अब जॉब में उनको पता है कि उनकी ग्रोथ कितनी हो सकती है, कुछ की हो जाएगी कुछ की नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं हम शायद जो आज के टाइम की रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफिल नहीं कर पा रहे होते, और हम कहीं ना कहीं क्राइसिस में खड़े होते हैं। तो हमें अपने आप को पूरा कैलकुलेट करके चलना चाहिए ताकि हम आने वाले टाइम में अच्छा परफॉर्म कर सकें, हमारी फैमिली को परेशानियां ना आए, उनको दिक्कत ना आए। तो ये मैंने आपसे बात की जो हमारी इन्फ्लेशन है उसकी। अब इसको कवर अप करने के लिए हमें करना क्या है, हमें मार्केट में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, किस्मत की देवी हमारे दरवाजे पे दस्तक देती है, हमने देखना है कि हमने दरवाजा खोलना है या नहीं खोलना। जो लोग अपॉर्चुनिटीज पे, उनकी दस्तक पे दरवाजा खोल देते हैं, तो उस वक्त उनको कोई ना कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है जिसमें वो कामयाब हो जाते हैं और उनकी लाइफ चेंज हो जाती है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं यहां पे। अ, अगर मैं कंपैरिजन करूं दो देशों का, तो आपको मेरी बात जरा इजीली शायद अंडरस्टैंड हो जाए। इंडिया के अंदर एक ऑटोमोटिव कंपनी थी, एक लोकोमोटिव कंपनी थी, वो उसका नाम था टाटा। टाटा कंपनी को एक अपॉर्चुनिटी मिली, और सेम अपॉर्चुनिटी हमारे पास पाकिस्तान में नेशनल मोटर्स एक है उनको मिली। वो अपॉर्चुनिटी क्या थी, मर्सिडीज एक कंपनी है जो कि कारें बनाती है, गाड़ियां बनाती है, ट्रक्स बनाती है। तो उन्होंने कहा कि हम अपनी प्रोडक्शन आपके कंट्री में स्टार्ट करना चाहते हैं, मींस हम एक ऐसा प्लांट लगाना चाहते हैं जो कि एशिया में परफॉर्म करे। तो जो पाकिस्तान की कंपनी थी नेशनल मोटर्स, 1956 में उसने ये अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। उसने कहा जी हम नहीं कर सकते, लेकिन टाटा ने इसको ग्रैब कर लिया। टाटा के पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आई उसके बाद, बहुत सी अपॉर्चुनिटीज को उन्होंने मिस भी किया होगा, बहुत सी अपॉर्चुनिटीज को उन्होंने अवेल भी किया होगा। मैं तो टाटा ग्रुप का मेंबर नहीं हूं, कोई उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में नहीं हूं, इसलिए मुझे उसकी ज्यादा डिटेल नहीं पता कि उन्होंने कौन कौन सी अवेल की और कौन कौन सी मिस की। लेकिन कभी टाटा का बिजनेस अच्छा हुआ, कभी टाटा नीचे चली गई, कभी टाटा ऊपर चली गई, कभी उसका शेयर गिरा, कभी उसका शेयर उठा। करते 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 टाटा ने इतनी कामयाबियां समेट ली कि आज टाटा के साथ मर्सिडीज काम कर रहा है, आज टाटा के साथ जैगवार काम कर रहा है, आज टाटा के साथ जो है वो जॉइंट वेंचर है लैंड रोवर का, आज टाटा के साथ जॉइंट वेंचर है डेवो का, और बेशुमार। मैं अगर गिनना शुरू करूं तो शायद आज का वेबिनार ही गुजर जाए कि टाटा के पास कितना बिजनेस है। और दुनिया की जो टॉप की 500 कंपनीज हैं, जो जिनको हम फॉर्चून ग्लोबल 500 कहते हैं या फॉर्चून 500 कंपनीज भी कहते हैं, तो ग्लोबली फॉर्चून 500 के अंदर 265 नंबर पे टाटा है।
और टाटा का टर्नओवर इतना है जितना कि आज पूरे पाकिस्तान का जीडीपी, या शायद उससे भी ज्यादा। तो एक कंपनी ने एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया और एक कंपनी ने एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लिया, तो फर्क कितना बड़ा पड़ा। तो इसलिए कभी भी आपके पास कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आए तो उसे मिस मत करें, उसको ग्रैब करने की कोशिश करें। हो सकता है आपकी लाइफ में 10 अपॉर्चुनिटीज आपको नजर आई, आपने 10 में से 8 को अवेल कर लिया, उन 8 में से 5 जो हैं वो सक्सेसफुल नहीं हो सके उनमें आप, लेकिन जो 3 थी या 2 थी या शायद एक ही आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाए जिसमें आप कामयाब हो जाएं और आपकी अपनी ही नहीं आपकी जनरेशन्स की लाइफ भी चेंज हो जाए। तो कभी भी किसी अपॉर्चुनिटी को छोटा नहीं समझना चाहिए, कभी भी किसी अपॉर्चुनिटी को मुश्किल नहीं समझना चाहिए। हर अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने की कोशिश करें। कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी होगी जो आपकी लाइफ चेंज कर देगी, आपकी जनरेशन्स की लाइफ चेंज कर देगी। मैं कल मिस्टर रवि जैन के साथ बैठा हुआ था, तो इन्होंने एक बात कही। इन्होंने कहा ये जो हमारा शरीर है, इसको या तो हमने जलाना है या बहाना है या दफनाना है। तो इसको अपना गुलाम बना के रखो, अपना नौकर बना के रखो और खुद इसके मालिक बन के रहो। आप अपने शरीर से काम लें, इसको दिक्कत दें, इसको तकलीफ दें और अपॉर्चुनिटीज पे काम करें, एफर्ट्स करें, अपना दिन रात एक कर दें। तो क्या होगा, आप अपने अंदर एक बादशाह बन जाओगे, आप अपने अंदर एक राजा बन जाओगे। आप अपने आप के जब मालिक हो जाते हैं तो फिर पूरी कायनात आपकी गुलाम हो जाती है। तो आपने अपॉर्चुनिटीज को मिस नहीं करना। तो इस वक्त हमारे पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मौजूद है जिसके थ्रू हम ये इन्फ्लेशन में अपने आप को खड़ा कर सकते हैं, अपनी अर्निंग्स को बढ़ा सकते हैं, अपने लाइफस्टाइल को बेहतर कर सकते हैं, या हम इसको बड़े लेवल पर इसके अंदर इन्वॉल्व होकर अपनी एफर्ट्स इनपुट करके अपने आप को इसके अंदर ढाल के हम बहुत अच्छे से अपने आने वाले 10-15 साल का जो टारगेट है वो हम अचीव कर सकते हैं थोड़े से टाइम के अंदर। क्योंकि मैंने आपको फार्मूला बताया था, मैंने एक पूरे वेबिनार के अंदर ये सारी चीज बताई थी कि किस तरह हम अपने वर्किंग आवर्स को बढ़ाकर अपनी अर्निंग्स को बड़ा कर लेते हैं। मैं अगर आज टाटा की बात कर रहा हूं तो टाटा के कितने एम्प्लॉयज हैं वो आप अगर कभी गूगल करके सर्च कीजिएगा कि टाटा कंपनी के साथ काम करने वाले जो एम्प्लॉयज हैं वो कितने हैं, और आप देखें कि हर शख्स 8 घंटे अगर डेली काम करता है टाटा के लिए, तो टाटा ग्रुप की अर्निंग कितनी बड़ी हो जाती है और उसके वर्किंग आवर्स कितने हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं जी 10,000 लोग टाटा कंपनी में काम करते हैं 8 घंटे, तो 10,000 लोग 8 घंटे काम करते हैं तो एक दिन में उनके 80,000 वर्किंग आवर्स हैं उनके पास। तो इसी तरह से नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर या डायरेक्ट सेलिंग के अंदर हम लोगों को क्या एडवांटेज होता है कि हम लोगों को अपना रेफरल लिंक देते हैं, वो हमारे रेफरल लिंक से ज्वाइन होते हैं, उसके बाद हमारा नेटवर्क बढ़ता चला जाता है, हमारा ट्री बढ़ता चला जाता है, हमारे साथ लोग ज्यादा से ज्यादा आते चले जाते हैं। मेरे रेफरेंस से 10 लोग आए, उन 10 लोगों के रेफरेंस से 10-10 लोग और आए, 100 हो गए, उनके रेफरेंस से 10-10 लोग और आए, तो ये 1,000 हो गए। करते करते हमारा नेटवर्क जो है वो 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000 लोगों का, 5,00,000 लोगों का हो जाता है। यहां इस वक्त इस जूम वेबिनार के अंदर बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जिनका कई कई हजार का या कई कई लाख का नेटवर्क रह चुका है। तो उनको इस बात का अंदाजा है, आप उनसे मेरी बातों की जो वेरिफिकेशन है वो भी कर सकते हैं कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि आपका 10-20 हजार, 50,000, लाख, 2 लाख का नेटवर्क बन जाए। और जब आपके साथ आप जैसे लोग आ जाते हैं जो कि अपॉर्चुनिटीज से फायदा उठाना चाहते हैं, जो अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, जो अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो अपने बच्चों को अच्छा फ्यूचर देना चाहते हैं, तो वो भी जब काम स्टार्ट करते हैं, 8-8, 10-10 घंटे काम करते हैं, तो आपके एक एक दिन के वर्किंग आवर्स हजारों में नहीं लाखों में चले जाते हैं। और जब लाखों वर्किंग आवर्स का काम आपके साथ हो रहा होता है तो आपकी अर्निंग इतनी बढ़ जाती है, आपके आपकी जो डेली की अर्निंग है, आपकी जो वीकली अर्निंग है, आपकी जो मंथली अर्निंग है, वो आपकी जरूरत से कई गुना ज्यादा होती है, जिसकी वजह से आपके पास अपॉर्चुनिटीज मजीद आ जाती हैं। आप कहीं और भी इन्वेस्ट कर सकते हैं,
आप प्रॉपर्टीज बना सकते हैं, आप कोई बिजनेस स्टेबल कर सकते हैं, कोई 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 आप जो है वो फॉरेन में अपने जो आपके बच्चे हैं उनको एजुकेशन दिलवा सकते हैं। मींस आप कुछ भी कर सकते हैं, वट एवर यू वांट दैट मनी इज योर्स। ठीक है। तो आप उससे कोई भी काम कर सकते हैं जो आप चाहें, अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए, अपने बच्चों के फ्यूचर को सेव करने के लिए। तो ये आज से जो मैंने आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दिया, इसमें मेरा मकसद यही था कि मैं आप दोस्तों को बता सकूं कि इन्फ्लेशन का अगर फार्मूला 100 साल तक ठीक रहा है, 1920 से लेके 2020 तक ये बिल्कुल एक्यूरेट चला है, इसी तरह से हुआ है। और आप इसको बाकायदा खुद भी स्टडी कर सकते हैं। आप जो बुजुर्ग हैं, जो बूढ़े हैं, जो पुराने लोग हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं कि क्या 1960 में ऐसा था, क्या 1980 में ऐसा था, क्या 2000 में ऐसा था, और 2020 तो आप सबको याद ही होगा। तो ये आपको पूरा मैंने एक 100 साल का फार्मूला दिया है, और आने वाले 20 साल में भी यही फार्मूला अगर काम करता है, इन्फ्लेशन वैसे तो चांसेस ये हैं कि इससे ज्यादा ही होगी, लेकिन अगर इतनी भी हुई तब भी आपको 20 साल बाद, मतलब आज से 15 साल बाद, आपको अपना किचन रन करने के लिए 1 मिलियन रुपीस की जरूरत होगी। तो उस टारगेट को हिट करने के लिए आप किस तरीके से काम कर सकते हैं, किस तरह से आपकी अर्निंग बेहतर हो सकती है, वो मैंने आपको वर्किंग आवर्स वाला फार्मूला ऑलरेडी दे रखा है। आप उस पर काम करेंगे, आपकी अर्निंग्स बहुत अच्छी हो जाएंगी और आप अपने फ्यूचर को सेव कर लेंगे। तो दोस्तों, चूंकि हम जिस अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे हैं वो है सीटो बीएनबी। सीटो बीएनबी एक बहुत लाजवाब प्रोजेक्ट है जो कि सीटो कॉइन और बीएनबी के जॉइंट वेंचर से तैयार हुआ है। और इसके अंदर बहुत सेफ, सिक्योर, साउंड किस्म की आपकी इन्वेस्टमेंट, आपकी जो स्टेकिंग है उसका रिवार्ड, आपकी जो अर्निंग है वो बहुत अच्छे से आती है, जो आपको हेल्प आउट करेगी आपकी फैमिलीज को सिक्योर करने के लिए। तो आप किस तरीके से इसमें स्टेकिंग के पैकेजेस ले सकते हैं, किस तरीके से इसका हिस्सा बन सकते हैं, वो यहां आपको बताता चलूं। यहां पे हमारे 5 पैकेजेस हैं। पहला पैकेज है $100 से। आप $100 से इसको टेस्ट कर सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं कि आया इसमें कितना अच्छा बिजनेस हो सकता है या नहीं हो सकता, जो भी आप देखना चाहें। तो आप $100 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। $100 के स्टेकिंग रिवॉर्ड में आपको मिलते हैं 0.2% पर डे, या इसको आप आरओआई समझ लें, डेली आरओआई जो आपको आ रहा है 0.2% आ रहा है। और अगर आप देखें $400 के पैकेज को, तो $400 का पैकेज जो भी लगाएगा उसको 0.3% पर डे आएगा। $1000 के पैकेज पे, स्टेकिंग वाले पैकेज पे, आपको जो स्टेकिंग रिवार्ड आ रहा होगा वो 0.4% आ रहा होगा। और $2500 का जो पैकेज है उस पे आपको 0.5%, और $5000 वाले पैकेज पे 0.6% पर डे आपको अर्निंग आती है। अब ये वो अर्निंग है जो आप अपनी इन्वेस्टमेंट या अपने स्टेकिंग के पैकेज से अर्न कर रहे होते हैं, जो आपने पैकेज चूज किया। अब यहाँ पे बहुत सारे दोस्त ये सोच रहे होंगे कि अगर हम ज्यादा अर्न करना चाहें तो के अंदर डिफरेंट पैकेजेस को स्टेक करके आप वहां से अपनी अर्निंग को बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी दोस्त ने $50,000 भी इन्वेस्ट करना है या $500,000 इन्वेस्ट करना है, तो वो $5,000 वाले जो पैकेजेस हैं वो 50 या 100 अपने लगाकर, तो अपने इन्वेस्टमेंट या अपनी जो आपकी अमाउंट है, टारगेटेड अमाउंट तक जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी दोस्त ने $1,00,000 कहा कि मैंने करना है, तो $1,00,000 वाला जो है वो 20 पैकेजेस लगा लेगा अपने स्टेकिंग के $5,000 वाले, तो उसकी $1,00,000 जो है वो अमाउंट पूरी हो जाएगी। प्लस उनको 6% आना शुरू हो जाएगा $1,00,000 का। तो हमारे पास मैक्सिमम जो रिटर्न है वो 0.6% पर डे है, जो कि तकरीबन 18% या 18% बनता है मंथली। तो ये एक बहुत अच्छी अमाउंट है। कोई भी बिजनेस, कोई भी आपका फिजिकल अपॉर्चुनिटी जो आपको मिलती है, कोई आप दुकान बना लेते हैं, कोई आप कारोबार शुरू कर लेते हैं, तो वो आपको मंथली इतना बड़ा रिटर्न डे 1 से नहीं दे रहा होता।
यहां तक 18% तक जाने के लिए लोग 5-5, 7-7, 10-10 साल लगा देते हैं अपने बिजनेस में, ताकि हम 18% पर मंथ तक जा सकें। और कुछ जा पाते हैं और कुछ नहीं जा पाते। लेकिन यहाँ पे आपके पास एडवांटेज है, आप इंतहाई सेफ होके, इंतहाई सिक्योर होके एक ब्लॉकचेन बेस्ड प्रोजेक्ट के अंदर आप अपनी स्टेकिंग करके सीटों की और बीएनबी की आप बहुत आसानी से 18% पर मंथ आरओआई कमा सकते हैं। तो इसमें पैकेज लगाने के लिए आपको इस वक्त जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है, वो आप 50% सीटो और 50% बीएनबी कॉइन को यूज करके आप अपना पैकेज यहां पे बाय कर सकते हैं। अब सीटो कॉइन आपके बहुत सारे जानने वाले हैं, आपके बहुत सारे दोस्त जिन्होंने आपको आज बुलाया है इस जूम मीटिंग में, उनके पास भी अवेलेबल होंगे। ये मार्केट में अवेलेबल है सीटो कॉइन, आप परचेज कर सकते हैं। 1 सीटो कॉइन इज इक्वल टू $1। सीटो कॉइन का जो इस वक्त रेट है, 1 सीटो कॉइन $1 का आपको मिलता है। आप अपने दोस्तों से इसको परचेज करके आप अपने पैकेज के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। प्लस आपको 50% के बीएनबी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कोई दोस्त कहते हैं मैंने $1,000 का पैकेज लगाना है, तो $500 के उनको सीटो कॉइन चाहिए, $500 का उनको बीएनबी कॉइन चाहिए। ये याद रखिएगा कि हर पैकेज के साथ आपको कुछ गैस फी पे करना होती है, जो कि ब्लॉकचेन ने लेनी होती है। ब्लॉकचेन की फी होती है जिसे हम ट्रांजैक्शन फी भी कहते हैं। तो उसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा $8-10 के या $15 के, $20 के आपको एक्स्ट्रा बीएनबी लेके रख लेने चाहिए। वो आपको कुछ तो अभी यूज हो जाएंगे, कुछ जब आप अपना विड्रॉ लेंगे उस टाइम पे यूटिलाइज हो जाएंगे। लेकिन आपके पास एक्स्ट्रा अमाउंट में बीएनबी होना चाहिए, ताकि आपको आपकी ट्रांजैक्शंस में दिक्कत ना आए, आपकी ट्रांजैक्शंस फौरी फौरी हो जाएं। मिनिमम $10 के लेके रखें, अगर अच्छा समझते हैं 20, 30, 50 कुछ भी आप डॉलर्स के लेके अपने पास बीएनबी कॉइन रख सकते हैं। इसके बाद आपके पास अपॉर्चुनिटी जो है वो होगी 20 जनवरी से लेकर 19 फेब तक। आप 40% जो है वो सीटो कॉइन को यूटिलाइज कर सकेंगे, और आपको 60% जो है वो बीएनबी कॉइन डालना पड़ेगा। और इसके बाद आपका जो अगला फेज आएगा वो आपका 20 फेब से स्टार्ट होगा, जो कि मार्च 19 तक चलेगा। इसमें 30% आप सीटो कॉइन और 70% आप बीएनबी कॉइन यूज करेंगे। अब आपकी बीएनबी की अमाउंट बढ़ती चली जा रही है और सीटों की अमाउंट कम होती चली जा रही है। ये बाकायदा पूरी कैलकुलेशन के साथ ये फार्मूला बनाया गया है। इसको समझ लें, आपके लिए आसानी हो जाएगी। आपको पता है कि बीएनबी की प्राइस बढ़ रही है, जैसे जैसे बीएनबी की प्राइस बढ़ेगी हमें कॉन्ट्रैक्ट के अंदर तो ये प्रॉपर कैलकुलेट करके ये फार्मूला बनाया गया है। इसको आप इतना सादा मत लीजिएगा कि शायद ये सीटों की अमाउंट कम हो रही है, नहीं, यहां पर बीएनबी की अमाउंट बढ़ रही है, बीएनबी की प्राइस अप्रिशिएट हो रही है, बीएनबी आगे ग्रोथ कर रहा है, जिसकी वजह से बीएनबी की परसेंटेज बढ़ती चली जा रही है और सीटों की परसेंटेज कम हो रही है। इसी तरह आप अप्रैल 20 से आपको 10% अपॉर्चुनिटी मिलेगी सीटो कॉइन को यूज करने की, और 90% अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको बीएनबी कॉइन को यूटिलाइज करने की। इसके साथ साथ आपको बताता चलूं कि 20 मई के बाद आपको 100% बीएनबी इनपुट करना होगा। अब आपका सीटो कॉइन यूटिलाइज नहीं होगा। तो जिन दोस्तों के पास सीटो कॉइन पड़े हैं वो कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा सीटो कॉइन्स को यूज कर लें एट द रेट ऑफ $1 इस अपॉर्चुनिटी में 19 जनवरी से पहले पहले, क्योंकि इस वक्त ज्यादा सीटो कॉइन यूज हो रहा है, तो ज्यादा सीटो कॉइन आपका कंज्यूम हो जाएगा। और आपको डेफिनेटली उसका एडवांटेज भी मिलेगा, आपके दोस्तों को भी एडवांटेज मिलेगा, उनको बीएनबी जो है वो कम लेना पड़ेगा, और बीएनबी इस वक्त सस्ता भी मिल रहा है। ये आगे चल के इस प्राइस पर आपको कभी भी फॉर एवर नहीं मिलने वाला। तो ये मैं ऑलरेडी ये बात प्रूव कर चुका हुआ हूं अपने पिछले वेबिनार्स में। अगर किसी दोस्त के पास रिकॉर्डिंग्स हैं तो वो उन रिकॉर्डिंग्स को निकाल के देख भी सकते हैं, ये चीज प्रूवन है। अगर किसी के पास रिकॉर्डिंग नहीं है, वो खुद जाके हिस्टोरिकल डाटा जाके बीएनबी का चेक कर लें। बीएनबी ने जहां से एक मरतबा बूम लेना शुरू किया या बुल रन स्टार्ट हुआ, फिर वो कभी भी लाइफ में उस प्राइस तक नीचे नहीं आया, वो उससे ऊपर ही रहा है। तो बुल रन का चूंकि अभी स्टार्ट है,
$500-600 से तो ये स्टार्ट हो रहा है, तो इस रेट पे ये आपको फॉर एवर कभी नहीं मिलने वाला। तो इसके बाद जनाब हमारे बड़े सादा से 4 सिंपल स्टेप्स हैं जो कि आपको करने हैं, और बहुत इजीली आप अपने स्टेकिंग के पैकेज लगा सकते हैं। नंबर 1 स्टेप है हमारा, हमने ऐप को लॉन्च करना है, उसके साथ अपने वॉलेट को कनेक्ट करना है, उसके अंदर हमने रेफरल लिंक डालना है, और नंबर 4 हमने उसके अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट डालनी है। जैसे ही हम डालेंगे हमारा स्टेकिंग का पैकेज स्टार्ट हो जाएगा, और जैसे ही स्टार्ट होगा आपको अर्निंग नजर आना शुरू हो जाएंगी। यहां पर एक बात क्लियर कर दूं कि जब भी आपने विड्रॉ करना है तो आप कोशिश करें, चूंकि आपको हर ट्रांजैक्शन के ऊपर गैस फी देनी है, तो आप अपनी अर्निंग का विड्रॉ मिनिमम भी इतनी अमाउंट में लें कि आपको उसके ऊपर गैस फी देते हुए दुखे नहीं। फॉर एग्जाम्पल कोई शख्स $1 का विड्रॉ करता है और उसके 20-25 सेंट या 40 सेंट या 50 सेंट उस वक्त गैस फी में कट जाते हैं और उसको 40-50 सेंट आते हैं, तो उसके आधे पैसे कट गए गैस फी में, ट्रांजैक्शन फी में। लेकिन यही आप 50 या $100 का विड्रॉ करते हैं तब भी आपका $1 या 40 सेंट कटने हैं, तो आपका 1% या 0.5% आपका गैस फी में जाएगा। तो आप 50% गैस फी में देना चाहते हैं या 0.5% आप गैस फी में देना चाहते हैं, ये कैलकुलेशन आपने खुद करनी है। क्या आपको सूट करता है, उस तरीके से आप गैस फी पे करके अपनी ट्रांजैक्शन जनरेट कर लेंगे विड्रॉवल की। तो दोस्तों यहां पर हम जो बात कर रहे थे कि रेफरल लिंक देने से हमें क्या एडवांटेज होता है, तो उसकी बात कर लेते हैं। हमारे पास बहुत सारे रैंक्स हैं, 6 रैंक्स हैं, इनके अंदर कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर वो रिक्वायरमेंट आप पूरी करते हैं, आप एक रैंक अचीव कर लेते हैं और उस पर आपको कुछ रिवार्ड्स मिलते हैं। जो हमारा पहला रैंक है वो है VIP 1। VIP 1 रैंक आप ले सकते हैं या अचीव कर सकते हैं। आप $100 का पैकेज भी लगाते हैं तो आप VIP 1 हो जाते हैं। VIP 1 होने पे आपको ये एडवांटेज है कि अब आपने जिस भी दोस्त को अपना रेफरल लिंक भेजा और उसने सिस्टम में स्टेकिंग की है आपके रेफरल लिंक से, तो जो उसको आपके नए दोस्त को स्टेकिंग का रिवॉर्ड जा रहा है उसका 20% आपको भी एक्स्ट्रा अर्निंग आना शुरू हो जाती है आपके स्टेकिंग रिवॉर्ड के अलावा। आपका जो स्टेकिंग रिवार्ड है वो भी मिल रहा है, आपने जिसको रेफरल लिंक दिया उसका जो स्टेकिंग रिवार्ड है उसका भी 20% आपको आ रहा है। और अगर आप इसको बढ़ाना चाहते हैं अपनी अर्निंग को, तो आपके लिए बहुत अच्छा रैंक होगा VIP 2। आप 3 दोस्तों को VIP 1 रैंक पर स्पॉन्सर करके रेफरल लिंक देकर उन्हें सिस्टम का हिस्सा बनाएं, उनको ज्वाइन करवाएं और आप खुद VIP 2 हो जाएं। या आप खुद अपना ही पैकेज $400 का लगाएं, स्टेकिंग लगाएं $400 की, और आप VIP 2 हो जाएं। अब क्या फायदा होगा, जिन दोस्तों को आपने अपना रेफरल लिंक दिया था उनको जो भी रिटर्न आ रहा है उनके रिटर्न का भी आपको 30% आना शुरू हो जाता है। VIP 1 रैंक पे आपको 20% आ रहा था, VIP 2 रैंक पे आपको 30% आता है। यहां पे आप 2 तरीके से VIP 2 हो सकते हैं, मैं दोबारा बताता चलूं। VIP 1 लोगों को आप स्पॉन्सर करें, 3 लोगों को, और आप VIP 2 हो जाएं, या अपना ही पैकेज $400 का लगाएं और VIP 2 हो जाएं। VIP 3 होने के लिए भी हमारी रिक्वायरमेंट कुछ इसी तरह की है। या तो आपने जिन दोस्तों को अपना रेफरल लिंक दिया है उनको आप VIP 2 प्रमोट करें, बेशक वो अपना $400 का स्टेकिंग का पैकेज लगा के VIP 2 आ रहे हो या VIP 1 से प्रमोट होके VIP 2 पे आ रहे हो, दोनों सूरतों में एक्सेप्टेबल है। आपके 3 दोस्त जिनको आपने अपना रेफरल लिंक दिया हुआ है वो 3 दोस्त आपके VIP 2 रैंक पे होंगे तो आप VIP 3 रैंक पे आ जाएंगे। या आप अपनी ही इन्वेस्टमेंट या अपना ही आप स्टेकिंग का पैकेज जो है वो परचेज करेंगे $1000 का, तो आप VIP 3 रैंक पे आ जाएंगे। अब जिन दोस्तों को आप रेफरल लिंक दे रहे हैं आपको उनके रिटर्न का भी 40% आएगा। पहले आपको 20% आ रहा था, फिर आपको 30% आ रहा था, VIP 3 रैंक पे आपको 40% रिटर्न आता है उन दोस्तों की तरफ से जिनको आपने रेफरल लिंक दिया था। तो ये मैं बार बार रेफरल लिंक का जिक्र इस वजह से कर रहा हूं कि कुछ दोस्तों को ये डाउट हो रहा था कि हम अपना रेफरल लिंक क्यों दें।
तो ये उसका एडवांटेज आपको मिलेगा। अगर आप रेफरल लिंक नहीं देंगे तो आप ये एडवांटेज अवेल नहीं कर पाएंगे। VIP 4 होने के लिए आपके पास सिर्फ एक रिक्वायरमेंट है, जो आपके दोस्त जिनको आपने स्पॉन्सर किया था, मिनिमम 3 लोग। आप इससे ज्यादा को भी स्पॉन्सर कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम 3 लोग आपके VIP 3 रैंक पे आ जाएं तो आप VIP 4 हो जाते हैं। जब आप VIP 4 होते हैं तो आपके रेफरल लिंक से ज्वाइन हुए हुए लोगों का जो रिटर्न आ रहा है उसका 50% आपको आना शुरू हो जाता है। तो यहां आपको आपकी अर्निंग बहुत अच्छी बन जाती है। मैं अक्सर अपने दोस्तों को कहता हूं कि आप अपना स्टार्ट मिनिमम VIP 3 रैंक से लें अगर आप अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं, और इसी को आप डुप्लीकेट करें। इसको डुप्लीकेट करना बहुत आसान है। जब आप अपने जानने वालों को, अपने दोस्तों को, अपने करीबी लोगों को जब बताते हैं कि ये देख लो ये मेरा पैकेज है, मैंने अपनी स्टेकिंग $1000 से की है, तो आप एक अच्छा उनको रिटर्न भी दिखा रहे होते हैं। $1000 पे आपको एक अच्छा रिटर्न आ रहा होता है पर डे। तो आप वो भी दिखा रहे होते हैं, प्लस आप उनको ये दिखा रहे होते हैं कि आपका $1000 का पैकेज है। तो आज का दौर जो है ये कंपटीशन का दौर है। अगर मैं आपका दोस्त हूं जिसको आपने प्रेजेंट किया ये सिस्टम और आपने मुझे $1000 का पैकेज दिखाया, तो मैं दो चीजें सोचूंगा कि क्या मुझे अपने दोस्त जितने ही पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए या इससे ज्यादा। कम वाली बात मैं कभी नहीं सोचूंगा, क्योंकि कंपटीशन का दौर है। हर शख्स दूसरे से बेहतर चाहता है। अगर किसी दोस्त के पास साइकिल है तो वो उसका जानने वाला कहेगा कि यार उसने साइकिल रखी हुई है तो मैं मोटरसाइकिल पे आऊं, मेरे पास बाइक होनी चाहिए। अगर किसी ने बाइक रखी हुई है तो उसका जानने वाला कहेगा कि यार मेरे पास तो कार होनी चाहिए। अगर किसी के पास कार है तो उसका जानने वाला कहेगा कि मेरे पास तो रेंज रोवर होनी चाहिए, लैंड क्रूजर होनी चाहिए, या फरारी होनी चाहिए, या कुछ बड़ा होना चाहिए। तो ये याद रखें, आजकल कंपटीशन का दौर है। जब आप अपना $1000 का पैकेज दिखाते हैं और उसका रिटर्न दिखाते हैं, तो सामने वाला भी या तो $1000 से स्टार्ट करता है या उससे बेहतर से स्टार्ट करता है। तो इस तरीके से आप अपने 3 दोस्तों को जब VIP 3 रैंक पे लाते हैं, आप VIP 4 हो जाते हैं, और यहाँ पे आपको 50% ROI आ रहा होता है, रिटर्न आ रहा होता है आपके दोस्तों के ROI का, जो कि एक हैंडसम अमाउंट बनती है। किस तरह? एग्जाम्पल देता हूं आपको। आपने खुद अपना $1000 का पैकेज लगाया था, और कुछ टाइम बाद आपने देखा उसके अंदर $100 का रिटर्न बन चुका है। जितने टाइम में आपने $100 का रिटर्न बनाया, तो जिन दोस्तों को आपने स्पॉन्सर किया था हजार हजार डॉलर पे, उनका भी आपके तीनों दोस्तों का जो है वो $100 का बन गया। तो आपके 3 दोस्तों का 50% आपको तीनों से 50 $50 आया, जो कि टोटल बनता है $150। आपने अपनी इन्वेस्टमेंट की बिहाफ पर जो रिटर्न कमाया वो $100 है, जबकि आपने अपने दोस्तों की इन्वेस्टमेंट की वजह से जो रिटर्न कमाया वो $150 है। आपकी अपनी इन्वेस्टमेंट से ज्यादा, आपकी अपनी इन्वेस्टमेंट के रिटर्न से ज्यादा। तो इसलिए द बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपके पास है कि आप मिनिमम $1000 से स्टार्ट लें, अपने दोस्तों का भी स्टार्ट मिनिमम $1000 से करवाएं, और उनकी ROI का भी 50% लें, और अपनी ROI भी इंजॉय करें, तो आप एक अच्छी हैंडसम अमाउंट अर्न कर जाते हैं। अब आप इन तीनों दोस्तों को बताते हैं कि मैं VIP 4 कैसे बना, और ये अपॉर्चुनिटी जो ये 50% वाली है ये मुझे क्या फायदा दे रही है। तो डेफिनेटली उनको भी बनना चाहिए, और आप उनको सपोर्ट करें, आप उनको हेल्प आउट करें। जिस तरह से आप VIP 4 हुए, आप उनको VIP 4 बनाएं तो आप VIP 5 बन जाएंगे। VIP 5 होने पे आपको दो एडवांटेजेस मिलते हैं। नंबर वन, आपको आपके दोस्तों के ROI का 60% आना स्टार्ट हो जाता है, प्लस आप 5% पूल में आ जाते हैं। अब ये 5% पूल क्या चीज है, इसको थोड़ा समझिएगा। कंपनी का जितना भी ROI जनरेट हो रहा है उसका 5% एक पूल में जमा हो रहा है। अब उस पूल में जितने भी मेंबर्स होंगे, उस पूल में पड़ी हुई अमाउंट उन तमाम पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो आपको एडवांटेज मिल गया एक्स्ट्रा अर्निंग का। फॉर एग्जाम्पल यहां पर $1 लाख पड़ा हुआ है, और इस पूल के मेंबर हैं 100, तो हर मेंबर को $1000 की एक्स्ट्रा
अर्निंग हो जाएगी इस पूल का मेंबर होने की वजह से। तो दोस्तों ये एक एक्स्ट्रा अर्निंग यहाँ आप VIP 5 पे इंजॉय जो है वो आपको करना है, 3 दोस्तों को VIP 5 और आप VIP 6 हो जाएंगे। यहाँ पर आपको 70% रिटर्न मिलना शुरू हो जाता है या प्रॉफिट ऑन प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाता है, प्लस आपको 5% पूल की मेंबरशिप भी आपकी रहती है, वहां से भी आपको अर्निंग आ रही होती है। तो कल मैं यहाँ पे बात करते हुए रुक गया था कि यहाँ पे आपको 4 किस्म की अर्निंग आ रही होती है। एक तो आपको अपनी अर्निंग जो आपने इन्वेस्टमेंट की है, एक आपको उन दोस्तों की अर्निंग आ रही होती है जिनको आपने डायरेक्ट अपने रेफरल लिंक से स्पॉन्सर किया है, तीसरा आपको उन दोस्तों की वजह से भी अर्निंग आ रही होती है जिनको आपके स्पॉन्सर्ड लोगों ने स्पॉन्सर किया है, और चौथा आपको 5% पूल की अर्निंग आ रही होती है। अब वो अर्निंग आप कैसे एंजॉय करेंगे जो मैंने आपको तीसरी अर्निंग बताई है कि आपने किसी को स्पॉन्सर किया तो आपको 20%, 30%, 40%, 50, 60 और 70% की अर्निंग आ सकती है। तो जिनको आपके स्पॉन्सर शुदा लोगों ने या स्पॉन्सर्ड लोगों ने स्पॉन्सर किया, उन लोगों से आपको कैसे अर्निंग आएगी? ये बहुत बड़ी अर्निंग है, इसको आपने समझना है। अब आप पहुंच चुके हुए हैं VIP 6 रैंक पे और आपको 70% आ रहा है। आपने किसी दोस्त को स्पॉन्सर किया, उसने $100 का पैकेज लगाया, वो VIP 1 रैंक पे है। अब वो जब किसी को अपना रेफरल लिंक देगा तो उसको आएगा 20%, जबकि आपका आपकी डिस्ट्रीब्यूशन है 70% की, तो 20% उसको चला गया, आपको आएगा 50%। अब आपका कोई ऐसा दोस्त है जो VIP 2 रैंक पे है, उसने किसी दोस्त को स्पॉन्सर कर दिया, तो उसको तो आ रहा है 30%। आपकी टोटल डिस्ट्रीब्यूशन है 70% की, तो 40% आपको आएगा और 30% उसको जाएगा। आपका जो एक दोस्त है उसको आपने स्पॉन्सर किया हुआ है, वो VIP 3 रैंक पे है, तो उसको जाएगा 40% और आपको आएगा 30%। इसी तरह VIP 4 वाले जो हैं उनकी उनको जाएगा 50% और आपको आएगा 20%। VIP 5 वाले जो है उनको जाएगा 60%, आपको आएगा 10%। तो ये आपकी 4 किस्म की अर्निंग्स हैं। एक आपकी अपनी ROI जो आपने स्टेकिंग लगाया हुआ उसकी वजह से जो आपको स्टेकिंग रिवार्ड आ रहा है। नंबर 2, आपने जिन लोगों को स्पॉन्सर किया उनकी वजह से आपको आ रहा है। नंबर 3, आपके स्पॉन्सर्ड लोगों ने जिनको स्पॉन्सर किया उनकी वजह से भी आपको आ रहा है। नंबर 4, आपको 5% पूल से भी आ रहा है। तो आपको बहुत सारे वेज से जब अर्निंग आना शुरू होती है, वो थोड़ी 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 हो तो वो मिलके खुद बड़ी हो जाती है। और अगर वो बड़ी 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 आ रही है तो आप बहुत अच्छी लाइफ एंजॉय कर लेते हैं। तो ये आपके पास बेस्ट टाइम है, बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। ग्रैब करें एज सुन एज पॉसिबल। सोचने का टाइम कम है, करने का टाइम ज्यादा है। अच्छे से अच्छा परफॉर्म करें, अच्छे से अच्छा इसके अंदर लीड करें लोगों को, अच्छे से अच्छा गाइड करें। अभी भी हमारे पास क्वेश्चन आते हैं लोगों के कि सर हमने किस तरीके से वॉलेट कनेक्ट करना है, सर हमने किस तरह से ये करना है। तो कंपनी एज अ कंपनी हर बंदे तक पहुंचना मुश्किल होता है, लेकिन बतौर टीम हम लोग बहुत सारे लोगों तक अपनी इंफॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं। हमें अच्छे से टीम वर्क करना है। कंपनी अपनी ड्यूटीज 100% फुलफिल करने की कोशिश कर रही है। आप अपनी ड्यूटीज 100% फुलफिल करने की कोशिश करें। डेफिनेटली यहां पर बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी हम बनाने जा रहे हैं, और ये सक्सेस दुनिया देखेगी और लोग आपको कहेंगे कि हाँ, आप लोगों ने उस वक्त बड़ा राइट डिसीजन लिया था, आप सिस्टम के बिल्कुल स्टार्ट में आ गए थे। आज हम उतना नहीं कमा पा रहे जितना आप लोगों ने अर्न कर लिया। आज हम उतना नहीं परफॉर्म कर पा रहे जितना आप लोगों ने परफॉर्म कर लिया। सो दिस इज द राइट टाइम टू ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी। तो दोस्तों यहां पर मैंने जो आपके साथ बातें की हैं उनमें मैं रिवीजन करवाता चलूं। सबसे पहले तो आपको जो VIP रैंक की वजह से अर्निंग आ रही होती है मैंने वो आपको क्लियर किया। फिर मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो 5% पूल से आपको अर्निंग आ रही है वो कितनी आ रही है। और लास्ट पे आपको बताता चलूं कि जो भी दोस्त हमारे साथ स्टेकिंग के पैकेजेस लगाते हैं, वो अगर 300 डेज में अपना पैकेज 400% नहीं कर पाते, मींस वो हमारे साथ वर्किंग नहीं करते, वो जस्ट एन इन्वेस्टर हमारे साथ आते हैं, स्टेकिंग के पैकेज लगाते हैं और स्लीपिंग पार्टनर के तौर पे बैठ जाते हैं, सिट एंड वेट की पोजीशन में होते हैं, तो वो लोग
400% नहीं अर्न कर पाएंगे 300 डेज में। तो जब उनकी अर्निंग 400% नहीं होगी और 300 डेज कंप्लीट हो जाएंगे, तो जो उनका कैपिटल अमाउंट है जिससे उन्होंने स्टेकिंग लगाई थी, वो अपने कैपिटल को विड्रॉ कर सकते हैं आफ्टर 300 डेज। उनको उनका कैपिटल वापस रिटर्न हो सकता है आफ्टर 300 डेज। और अगर वो हमसे सेटिस्फाइड हैं, वो उनको हमारी सर्विसेज अच्छी लग रही हैं, उनको हमारा काम करने का स्टाइल अच्छा लग रहा है, या वो समझ रहे हैं कि यहाँ पे मेरी ग्रोथ अच्छी हो रही है, मुझे ये अर्निंग कंटिन्यू करनी चाहिए, तो वो री इन्वेस्ट करके इसको कंटिन्यू भी कर सकते हैं। अब आ जाते हैं जिन दोस्तों ने हमारे साथ वर्किंग की, इस सिस्टम को प्रमोट किया, यहां से उन्होंने 4 वेज ऑफ अर्निंग एंजॉय किए। तो उन दोस्तों के लिए 400% एक महीने में करना भी मुश्किल नहीं है। कुछ लोग एक महीने में कर लेंगे, कुछ लोग 15 दिन में कर लेंगे, कुछ लोग 5-6 महीने में करेंगे। तो जब भी किसी का 400% कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके लिए मस्ट है कि वो फ्रेश मनी इनपुट करके दोबारा अपने पैकेज को रिन्यू करे। जैसे ही वो रिन्यू करेंगे, तो उनकी जो अर्निंग्स हैं वो कैरी ऑन हो जाएंगी। अगर वो रिन्यू नहीं करेंगे, तो उनको जो अर्निंग्स आ रही हैं वो स्टॉप हो जाएंगी। तो कोई भी शख्स, कोई भी ऐसा मेंबर नहीं होगा जिसको यहाँ से अच्छी अर्निंग्स आ रही हो, जिसने 3-4 महीने में, 2 महीने में अपना 4x कर लिया है पैकेज। उसने $5,000 लगाया था, उसने $20,000 कमा लिया है 2-3 महीने में। तो वो कभी नहीं चाहेगा कि उसकी अर्निंग रुके। वो उसमें से मिनिमम $5,000 दोबारा इन्वेस्ट कर सकता है। मींस उसे करना चाहिए, ठीक है, ताकि उसको जो अर्निंग आ रही है वो इसी तरह मल्टीप्लाई होती रहे। और 300 दिनों में जहां लोगों ने अपना कैपिटल विड्रॉ करना है, इन्वेस्टर्स ने जो सिट एंड वेट की पोजीशन पे हैं, वहां ये 400%, 400%, 400% करके 5 से 6 मरतबा अपने पैकेज को रिन्यू करके एक बहुत ह्यूज अर्निंग कमा सकता है। तो दोस्तों, ये हमारा एक सीटो का आपको डेबिट कार्ड मिलने जा रहा है, जो कि वीज़ा कार्ड होगा। जहां पर भी आप अपने कार्ड्स को स्वैप करते हैं, डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स को, बैंक वाले कार्ड्स को, वहां पे स्वैप करके आप इससे भी अपने सीटो को यूटिलाइज कर पाएंगे। इसकी जो सब्सक्रिप्शन फ़ी है वो $100 है। इसके बाद मैं बात करता हूं कि सीटो का यूटिलाइज कहाँ कहाँ हो पाएगा इन फ्यूचर। ये हमारा इकोसिस्टम है जिस पे हम वर्किंग कर रहे हैं। वेलनेस में आपका सीटो यूज होगा, मैं नहीं कहता कि हर जगह पर होगा, लेकिन बहुत सारी जगह ऐसी होंगी जहां पर आप इसको यूटिलाइज कर पाएंगे। आप टूरिज्म में इसको यूज कर पाएंगे, आप इसको ई कॉमर्स में यूज कर सकेंगे, ये आपको एजुकेशन में यूज होता हुआ नजर आएगा, ये आपको बैंकिंग सेक्टर में यूज होता हुआ नजर आएगा, ये आपको रियल एस्टेट में यूज होता हुआ नजर आएगा। तो हमारे पास बहुत सारी जगह हैं जहां पर हम इसका यूजेज बना रहे हैं। मैंने लास्ट वेबिनार में, उससे पिछले वेबिनार में कई मरतबा ये बात कही है कि हम जिस मार्केट में बैठे हुए हैं, ये इंटरनेशनल मार्केट है। हम इस वक्त यूएई में बैठे हुए हैं, दुबई में बैठे हुए हैं, और यहाँ से हम जो है ये जूम मीटिंग कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा सीटो बीएनबी का प्रॉपर ऑफिस बना हुआ है। तो दुबई में, यूएई में बहुत सारी कंपनीज हैं जो यहाँ पे अपना अपना बिजनेस कर रही हैं। दुनिया की जितनी बड़ी कंपनीज हैं उनके लिए एक ये उनका टारगेट होता है कि वो या तो सिंगापुर में उनका ऑफिस होना चाहिए, या उनका हांगकांग में ऑफिस होना चाहिए, या उनका दुबई में ऑफिस होना चाहिए। तो ये जो हमारा रीजन है, जिसको हम मिडल ईस्ट या एशिया रीजन कहते हैं, इसमें बड़ी बड़ी कंपनीज की ये एफर्ट होती है कि हम यहाँ अपना ऑफिस बना सकें, या हमारा ऑफिस यहाँ होना चाहिए, ताकि हम बड़ा बिजनेस अर्न कर सकें। तो यहाँ पे बहुत बड़े बड़े टूरिज्म की कंपनियां हैं, बहुत बड़ी ई कॉमर्स की कंपनियां हैं। यहाँ पर दुनिया की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के जो कैंपसेस हैं, ऑफिसेज हैं, जो डिस्टेंट एजुकेशन देते हैं, उनके ऑफिसेज हैं यहाँ पर। और बहुत सारी कंपनी एजुकेशन की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी यहाँ पे कैंपसेस हैं। तो हम वहाँ पर भी बातचीत कर रहे हैं। आपको सीटो क्वाइन से आप किसी भी दुनिया की बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर वहाँ का आप वीज़ा स्पॉन्सर भी ले पाएंगे। फ्यूचर में आप वहाँ पे उसकी सेमेस्टर की फ़ी भी पे कर पाएंगे,
डिस्टेंट एजुकेशन के हवाले से अगर बात करूं तो आप इंडिया में अपने घर पे बैठकर आप किसी बड़ी यूनिवर्सिटी से आप अपनी डिग्री पूरी कर पाएंगे और उसकी फीसेस जो हैं वो आप सीटों से पे कर पाएंगे। तो ये सारा का सारा हमारा इकोसिस्टम है जिस पर हम काम कर रहे हैं, और ये आपको फ्यूचर में ये सब कुछ होता हुआ नजर आएगा। तो दोस्तों, मेरा आपका आज का सेशन यहाँ तक था। इस वक्त मेरे साथ मिस्टर रवि जैन मौजूद हैं। मैं चाहूँगा कि आप चंद बातें उनकी सुने ताकि आपका विजन और भी क्लियर हो और हम मिलकर बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकें सीटो बीएनबी के प्लेटफॉर्म पे, जो कि इस वक्त हमारे पास दी बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, बहुत सेफ है। हम बहुत इजीली यहाँ से बहुत बड़ी अर्निंग्स जनरेट कर सकते हैं अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए। थैंक यू सो मच मिस्टर रवि जैन। नमस्कार दोस्तों, 2 मिनट मैं भी ले लेता हूँ आपकी। और आपने इतने बेहतरीन आदमी से सब चीज जान रहे हैं जो इंडस्ट्री के 1996 से इस इंडस्ट्री को ऑब्जर्व कर रहे हैं और वो काम कर रहे हैं। एक अच्छी खबर देता हूँ पे किसी लीडर ने एक चैनल बना रखा है, उस पर पड़ी हुई भी है वो। उस पे देखें कि इस साल बुल ये ₹550 से शुरू हुआ था बुल बीएनबी, अभी 700, 717 की 18 की रेट के आगे पीछे घूम रहा है। और अब कल के बाद में यानी कि 5 तारीख के बाद में अभी छुट्टियां खत्म हो चुकी है। जो विंटर की हो, चाहे न्यू ईयर की हो, चाहे क्रिसमस की हो, दुनिया के अंदर अब काम शुरू हो रहा है। और अब जो ये बुल रन का टाइम है, साइंटिफिकली समझाया था सबको कि बुल रन का मतलब क्या होता है, और 4-4 साल बाद में आता है, और वो टेक्निकली समझाया था। इसी वजह से पूरा दुनिया जो है अभी हिलेगी। ये क्रिप्टो ईयर है ये साल पूरी दुनिया का। और इस क्रिप्टो ईयर में हम किसी भी तरीके से, चाहे 1x हो, चाहे 2x हो, चाहे 3x हो, चाहे 10x हो, हमारी कंपनी किसी भी लेवल पे पीछे नहीं रहेगी। ऐसा मॉडल है ये, और ट्रांसपेरेंट है, दिखता है, लोग घुमा रहे हैं। तो अब तो मत चुके चौहान वाली बात है। जितना डिले करेंगे, आप हर आदमी अपना अपना स्ट्रक्चर बनाएं, 3x3 का प्लान लगाएं, और लोगों को, मैक्सिमम लोगों को इन्वॉल्व करें, बताएं, आगे चलें। और बहुत ज्यादा समय, वो बहुत ज्यादा सवाल करने वाले को कहेंगे हम तुम्हारे सवालों का बाद में जवाब देंगे। जब तुम चिड़िया चुग गई खेत फिर पछतावे तो क्या होगा, आप उनको जवाब दें। लेकिन दोस्तों, मैं इतना बता दूं, ये एक ऐसी चीज हाथ में आई है कि मैं तो ये कहता हूं कि ये हमारे सबका पुण्य का प्रताप है कि हमारी बात मंजूर हो गई, उन्होंने सुन ली हमारे। और उसकी भी क्रेडिट किसको है? मैं 2 साल से 2.5 साल से चिल्ला रहा हूँ। हमारे पास कम्युनिटी का, ये कम्युनिटी का बेनिफिट हुआ है कि हमने 30-32 हजार वॉलेट दे दिए उनको। हमने 6 महीने में रिकॉर्ड तोड़ सेल दे दी उनको, कि कोई भी आदमी जो इतना बड़ा बजट नहीं, खर्चा करने का नहीं, उसके बावजूद ये करके दिखा दिया। तो इसी बात से पिघली है बिजनेस वाले, और हमें आज अपॉर्चुनिटी दी है सीटो बीएनबी। इट्स अमेजिंग प्लेटफॉर्म, डोंट मिस ए डे। तुरंत तेजी से निकलें और अपनी 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 अपने सीटों को एनकैश करें। सब लोगों का जो सीटों है वो एज अर्ली पॉसिबल लेके आए और अपने आगे बढ़े। मैं इसी बात के साथ में, और कल 5 तारीख है, 5, 10, 15 मैंने सबको बताया है। और वो आप बिल्कुल 5, 10, 15 के बीच में सब कुछ पेंडिंग खत्म हो जाएगा प्रॉब्लम। अब आप देखो ना, मैं अब आपसे पूछता हूँ, लोग कहते थे वाइब्रेंट, बिल्कुल वाइब्रेनियम चलेगा। इससे बढ़िया चीज आ गई, जो भूख आज लगी है, खाना 6 महीने बाद में खाना। अरे भैया, सारों की तकलीफ दूर हो रही है, ऐसी चीज आ रही है। और इसके बाद में जो सीटों छुएगा आसमान में, जो बात करेगा, इतने ट्रांजेक्शन होंगे, इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी किसको मिलेगी? कौन बेवकूफ होगा जो कहेगा भाई साहब बाद में काम करेंगे? इसलिए फोकस करो अभी, बाकी सब चलेगा अपना। जो बातें करी थी 2-2.5 साल से, वो सब चलेगी। तो अभी आप तैयारी रखें, आगे बढ़ें, लोगों को मदद करें, लोगों को वॉलेट डाउनलोड करना सिखाएं। और हमने रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं। जितना 6 महीने का रिकॉर्ड था, उसके बिल्कुल नजदीक पहुंच गए उतने टोटल के। वो अगले मंडे को वो भी क्रॉस हो जाएगा। कुछ और पूछना? थैंक यू, थैंक यू। मैं आज अपनी बात को पूरी कर रहा हूँ, और अब इस उम्मीद के साथ में कि सब लोग इसको आगे तक पहुंचाएंगे और अपनी अपनी तकलीफ को दूर करेंगे और लोगों की मदद करेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।